हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कितना जानते हैं आप अपने देश के बारे में? आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। देश को 200 साल बाद गुलामी से आजादी मिली। एक समय पर सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले हमारे देश की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे हमें गर्व महसूस होता है। तो इसलिए जानते हैं कि आप उन खास बातों के बारे में कितना जानते हैं। भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थीं। आर्य पूजकों ने इस इंडस नदी को सिंधु कहा। ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते हैं। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ भी खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में निर्मित किया गया था। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। स्थान मूल्य प्रणाली दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाकखाने स्थित हैं। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक में 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की समानता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई 100 साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा पाई का मूल्य ज्ञात किया गया था और उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। बेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमालय पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। भारत ने अपने आखिरी 10,000 वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। निश्चेतक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिक भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, शारीरिक क्रिया विज्ञान, इटियोलॉजी, अनुवांशिक और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सक का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों का लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थि भंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की। भारत से 90 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और उनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से अधिक हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक।
सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 ईस्वी में की गई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और आज यह विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। योग कला का उद्भव भारत में हुआ और यह 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जो धार्मिक और राजनीतिक अभियोजन के फलस्वरूप वहां से निकल गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। भारत से जुड़ी ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं। इसके बावजूद वो खुद को फ्रेश रखती हैं। इसके पीछे का सच जानकर आप हैरान रह जाओगे। आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में। अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट नामीबिया के कुनैत प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, वो भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है। उन्हें पानी का इस्तेमाल करना मना है, यहाँ तक कि वे कपड़े भी नहीं धो सकती। यहाँ की महिलाओं की त्वचा का रंग भी लाल होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। हिम्बा जनजाति की महिलाएं नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपनी बॉडी को फ्रेश रखती हैं, ताकि उनसे बदबू न आए। इसकी खुशबू इनकी बॉडी को कभी न नहाने के बाद भी फ्रेश लगती है। इस ट्राइब की महिलाएं अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती हैं। यह लोशन जानवरों की चर्बी और हेमाटाइट लोहे की तरह एक खनिज तत्व की धूल से तैयार किया जाता है। हेमाटाइट की धूल की वजह से उनकी त्वचा का रंग लाल हो जाता है। ये खास लोशन उन्हें कीड़ों के काटने से भी बचाता है। कहा जाता है कि महिलाएं इस वजह से भी हेमाटाइट का इस्तेमाल करती हैं, ताकि उनका रंग लाल हो जाए और वह पुरुषों से अलग दिखें। इन महिलाओं को रेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिक टीवी हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। अंतरिक्ष की सैर का सपना तो हम में से बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बनना आसान नहीं है। इसके लिए आम से खास बनना पड़ता है। आप में से तुरंत फैसला करने की काबिलियत होनी चाहिए। आपकी सेहत आम लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। दबाव होने के बावजूद आपका जहनी सुकून डगमगाना नहीं चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए ये चंद बुनियादी बातें हैं जिन्हें द राइट स्टफ कहा जाता है। आमतौर से अंतरिक्ष यात्री एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट होते हैं। 1950 में नासा ने भी अपना पहला अंतरिक्ष यात्री एयरफोर्स के पायलट को ही चुना था। यही काम सोवियत संघ ने भी किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि सोवियत संघ ने इस क्षेत्र में महिलाओं को भी शामिल कर लिया था। साथ ही लंबाई की बंदिश लगा दी, यानी किसी भी अंतरिक्ष यात्री की लंबाई 5 फीट 6 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती थी। करीब 60 साल से रिसर्च के लिए इंसान अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए शर्तें आज भी वही है। मिसाल के लिए 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने यहाँ 6 अंतरिक्ष यात्री भर्ती किए। इनमें से 3 फौज के पायलट हैं, एक पेशेवर पायलट है, एक स्काई ड्राइवर है, जबकि एक पर्वतारोही है। कोशिश यही रहती है कि बेहतरीन लोगों को ही अंतरिक्ष में भेजा जाए, लेकिन आम इंसान का अंतरिक्ष में रह पाना आसान नहीं होता है। जमीन पर हम ऑक्सीजन के गिलाफ में रहते हैं, इसके बिना इंसानी वजूद की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन धरती से दूर अंतरिक्ष में रहने वाले बनावटी सांसों के सहारे जीते हैं। उन्हें ब्रह्मांड में मौजूद रेडिएशन झेलना पड़ता है। इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। शरीर कमजोर पड़ने लगता है, हर समय मितली महसूस होती रहती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि बीमारियों से लड़ने की कुव्वत भी नहीं रहती।
चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या होती हैं परेशानियां। अंतरिक्ष यात्री ल्यूका परमितानो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 5.5 महीने रहे। वो कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपकी टांगें खुद आपको ही कमजोर और पतली महसूस होने लगती हैं। चेहरा गोल होने लगता है। वापस धरती पर आने के बाद भी नॉर्मल होने में काफी समय लग जाता है। अंतरिक्ष में शुरुआत के दिनों में एक ही दिशा में चलना पड़ता है। 6 महीने बाद आप धीरे धीरे दूसरी दिशाओं में घूमना शुरू कर देते हैं। स्पेस स्टेशन की जगह को पहचानना शुरू करते हैं। जीरो गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष यात्री हवा में ही झूलते रहते हैं, लिहाजा आपकी टांगों का कोई काम नहीं रहता। अंतरिक्ष में बहुत लंबे समय तक टिक पाना आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्री वैलेरी पोलियाकोव ने अब तक अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय गुजारा है। वो 447 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। हालांकि विचार किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में ही ऐसी व्यवस्था की जाए जहां रिसर्चर फिट रह सके। इसके लिए सबसे अहम है उन्हें रेडिएशन से बचाना। साथ ही उनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था होनी जरूरी है। इस सिलसिले में कई वर्कशॉप भी की जा चुकी है। अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने पर चर्चा हुई है। इस वर्कशॉप में इंजीनियर, वैज्ञानिक और बड़े रिसर्चर शामिल हुए थे। रॉबर्ट हेम्पसन मानते हैं कि अंतरिक्ष में बस्तियां बसाना आसान काम नहीं है। साथ ही इस काम को करने में लंबा समय लगेगा। तब तक अंतरिक्ष में जाने वालों को ही इस लायक बनाने की जरूरत है कि वो वहाँ के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सके और सेहतमंद रह सके। क्या है मुश्किलें? अंतरिक्ष में जिस तरह की बस्तियां बसाने की बात की जा रही है वो सुनने में सहज लगती है, लेकिन असल में इसके नुकसान ज्यादा हैं। मिसाल के लिए, अगर आज किसी नौजवान को ऐसी किसी कॉलोनी में भेजा जाएगा तो उसके आने वाली पीढ़ी धरती पर रहने लायक नहीं रहेगी। उसका शरीर अंतरिक्ष के माहौल के मुताबिक ही ढल जाएगा, जिनकी जिंदगी धरती पर रहने वालों से जुदा होगी। अंतरिक्ष के लिए इंसानों को नई नस्ल तैयार करना आसान नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि धरती पर ही इंसानों को अंतरिक्ष के लिए तैयार किया जाए। हालांकि एक ऐसी दुनिया का ख्याल दिलचस्प है जिसमें इंसान हवा में तैरते रहे। विज्ञान फंतासी वाली फिल्मों में हम ऐसी दुनिया देख चुके हैं, लेकिन इन्हें हकीकत में आजमाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।